नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है अष्टम भावस्थ ग्रह जातक को कैसे सुख प्रदान करते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो चंद्रमा को हम कहते हैं, बुध को कहते हैं, गुरु को कहते हैं और शुक्र को कहते हैं। तो इनमें से कोई भी ग्रह, जैसे मान लिया जाए चंद्रमा हो, ये शुभ ग्रह है और गुरु नवें भाव से 12वें भाव में बैठकर नवें भाव से चंद्रमा को देख रहे हैं, या गुरु दूसरे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, या गुरु चौथे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। ये स्थितियां यदि किसी की जन्म कुंडली में बनती है तो ऐसे जातक सुखी होंगे, सुख की प्राप्ति इन्हें होगी। दूसरी या तीसरी को देखते हैं, बुध को ले ले या शुक्र को ले लें, तो इन दोनों ग्रहों की सिर्फ एक ही दृष्टि है और वो है 7वीं दृष्टि। वो यहां पर से ही बैठ करके चंद्रमा को देखेंगे। तो बुध हो अथवा शुक्र हो, दोनों में से कोई भी हो तो भी ये योग बनता है, जातक को इससे सुख की प्राप्ति होगी। यदि हम चंद्रमा के बाद बुध को लेते हैं तो बुध की स्थिति भी उसी प्रकार से गुरु की दृष्टि, ये तीनों से, यहां से नवम दृष्टि, यहां से सप्तम दृष्टि और यहां से पंचम दृष्टि से देखेंगे। रही शुक्र और चंद्रमा की बात, तो शुक्र और चंद्रमा को भी 7वीं ही दृष्टि प्राप्त है, अतः ये यहां ही बैठकर जातक को लाभ दे सकते हैं। तीसरे हम गुरु से आते हैं। गुरु यदि अष्टम भाव में हो तो बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों को सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। यहां पर कोई भी एक ग्रह हो तो ये योग बनता है। अब हम शुक्र को लेते हैं, तो शुक्र अष्टम भाव में हो तो उसी प्रकार से नवीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 5वीं दृष्टि से गुरु शुक्र को देखेंगे और बुध और चंद्रमा 7वीं दृष्टि से इनको देखेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी जन्म कुंडली में अगर इस तरह का योग बनता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती। एक और बात बता दें, यहां पर जो भी शुभ ग्रह बैठेंगे वो दूसरे भाव को अवश्य देखते हैं और दूसरा भाव धन का है, अतः यहां धन की भी वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम भावस्थ ग्रह कैसे जातक को लाभ देते हैं, सुख प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, ये आपने जान लिया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।